जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। तुम्हें देव का बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 13 जून 2021 बाबा के महावाक्य हैं। आज की मुरली है अव्यक्त मुरली। सबको पता है संडे में अव्यक्त मुरली होती है। स्नेह और शक्ति की समानता। स्नेह और शक्ति की समानता। आज स्मृति स्वरूप बनाने वाले समर्थ बाप चारों ओर के स्मृति स्वरूप समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन बाप दादा के स्नेह में समाने के साथ साथ स्नेह और समर्थ दोनों के बैलेंस स्थिति के अनुभव का दिन है। स्मृति दिवस अर्थात स्नेह और समर्थी दोनों की समानता के वरदान का दिवस है। कौन से दोनों के? स्नेह और स्मृति, समर्थी। क्योंकि जिस बाप की स्मृति में स्नेह में लवलीन होते हो, वह ब्रह्मा बाप स्नेह और शक्ति की समानता का श्रेष्ठ सिंबल है। अभी अभी अति स्नेही, अभी अभी श्रेष्ठ शक्तिशाली। स्नेह में भी स्नेह द्वारा हर बच्चे को सदा शक्तिशाली बनाया। कितनी गहरी बात देखो, बाबा कह रहे स्नेह में भी स्नेह द्वारा हर बच्चे को सदा शक्तिशाली बनाया। सिर्फ स्नेह में अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति सेना बनाए विश्व के आगे सेवा अर्थ निमित्त बनाया। सदा स्नेही भव के साथ नष्टोमोह कर्मातीत भव का पाठ पढ़ाया। अंत तक बच्चों को सदा न्यारे और सदा प्यारे यही नयनों की दृष्टि द्वारा वरदान दिया। कौन सा वरदान? सदा न्यारे सदा प्यारे। आज के दिन चारों ओर के बच्चे भिन्न भिन्न स्वरूप से, भिन्न भिन्न संबंध से स्नेह से और बाप के समान बनने की स्थिति के अनुभूति से मिलन मनाने बाप दादा के वतन में पहुंचे। कोई बुद्धि द्वारा, कोई दिव्य दृष्टि द्वारा। बाप दादा ने सभी बच्चों के स्नेह का और समान स्थिति का याद और प्यार दिल से स्वीकार किया और रिटर्न में सभी बच्चों को बाप दादा समान भाव का वरदान दिया और दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है। चाहे साकार में पालना ली, चाहे अब अव्यक्त रूप से पालना ले रहे हैं, लेकिन बड़ी माँ होने के कारण माँ से बच्चों का प्यार स्वतः ही होता है। इस कारण बाप जानते हैं कि ब्रह्मा माँ को बहुत याद करते हैं, लेकिन स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है समान बनना। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें मुझसे प्यार है तो मुझ समान बनो। जितना जितना दिल का सच्चा प्यार है बच्चों के मन में, उतना ही
फॉलो फादर करने का उमंग उत्साह दिखाई देता है। यह अलौकिक माँ का अलौकिक प्यार वियोगी बनाने वाला नहीं है, बल्कि सहजयोगी, राजयोगी अर्थात राजा बनाने वाला है। अलौकिक माँ की बच्चों के प्रति अलौकिक ममता है कि हर एक बच्चा राजा बने। देखो भाई, बाबा अपने दिल की भावनाएं बता रहे कि मेरी तो ये है कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा बने। सभी राजा बच्चा बने, प्रजा नहीं। प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं हो। आज वतन में माता पिता की रूह रिहान चल रही थी। बाप ने ब्रह्मा माँ से पूछा कि बच्चों के विशेष स्नेह के दिन क्या याद आता। आप लोगों को भी विशेष याद आती है ना? हर एक को अपनी याद आती है और उन यादों में समा जाते हो। आज के दिन विशेष अलौकिक यादों का संसार होता है। हर कदम में विशेष साकार स्वरूप के चरित्रों की याद स्वतः ही आती है। पालना की याद, प्राप्तियों की याद, वरदानों की याद स्वतः ही आती है। तो बाप ने भी ब्रह्मा माँ से यही पूछा। जानते हो ब्रह्मा माँ ने क्या बोला होगा? पूछ रहे हैं कि पता है ब्रह्मा माँ ने क्या बोला होगा? संसार तो बच्चों का ही है। ब्रह्मा बोले, अमृत वेले पहले समान बच्चे याद आए। स्नेही बच्चे और समान बच्चे। स्नेही बच्चों को समान बनने की इच्छा व संकल्प है, लेकिन इच्छा के साथ संकल्प के साथ सदा समर्थी नहीं रहती। इसलिए समान बनने में, बाबा कह रहे इसलिए समान बनने में नंबर आगे की बजाय पीछे रह जाते। स्नेह उमंग उत्साह में लाता, लेकिन समस्याएं, बाबा देखो कितनी, कल भी स्नेह पे बाबा ने कितनी बात की थी, राज भी फिर वही कह रहे हैं कि स्नेह जब होता है तो वो उमंग उत्साह में लाता है, लेकिन समस्याएं स्नेह और शक्ति रूप की समान स्थिति बनने में कहाँ कहाँ कमजोर बना देती है। बाबा कह रहे जो विघ्न आते हैं ये संसार के, जो माया रूपी है विघ्न, वो क्या करते हैं, स्नेह और शक्ति रूप की समान स्थिति बनने में कमजोर बना देती है। समस्याएं सदा समान बनने की स्थिति से दूर कर लेती है। स्नेह के कारण बाप को भूल भी नहीं सकते हैं। कितनी गहरी बात कह रहा है बाबा कि स्नेह के कारण बाप को भूल भी नहीं सकते हैं भी पक्के ब्राह्मण, पीछे हटने वाले भी नहीं है, अमर भी हैं। सिर्फ समस्या को देख थोड़े समय के लिए उस समय घबरा जाते हैं। इसलिए निरंतर स्नेह और शक्ति की समान स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। इस समय के प्रमाण नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल स्थिति के बहुत काल के अनुभवी बन चुके हो। तो बाबा कह रहे हैं कि इस समय के प्रमाण तुम क्या बने हो, नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल स्थिति के बहुत काल के अनुभवी बन चुके हो। माया के, प्रकृति के व आत्माओं द्वारा निमित्त बनी हुई समस्याओं के अनेक बार के अनुभवी आत्माएं हो। नई बात नहीं है। बाबा कह रहे हैं तुम कल्प कल्प करते आए हो, कोई नई बात नहीं तुम्हारे लिए। त्रिकालदर्शी हो, समस्याओं के आदि मध्य अंत तीनों को जानते हो। बाबा कह रहे पता है ना सबकी समस्याएं किस रूप में आनी है, माया रूप में आनी है। अनेक कल्पों की बात तो छोड़ो, लेकिन इस कल्प के ब्राह्मण जीवन में भी बुद्धि द्वारा ज्ञान विजयी बनने में, वे समस्या को पार कर अनुभवी बनने में नए नहीं हो, पुराने हो गए हो। बाबा कह रहे अब तुम नए नहीं रहे, अब तुम्हें सब पता है, आदि मध्य अंत का पता है, सारा हिस्ट्री ज्योग्राफी पता है, क्यों दुख आते हैं, क्यों सुख आते हैं, क्यों ये सब होता है। तो बाबा कह रहे सब चीज का अनुभव है, तुम्हें नए नहीं है, पुराने हो गए हो। चाहे 1 साल का भी हो, लेकिन इस अनुभव में पुराने हैं। नथिंग न्यू, ये पाठ भी पढ़ाया हुआ है कि जब भी कोई समस्या आए तो समझो कल पहले भी हुआ था, नथिंग न्यू। इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण, अभी समस्या से घबराने में समय नहीं गंवाना है। समय गंवाने से नंबर पीछे हो जाता है। तो ब्रह्मा माँ ने बोला, ब्रह्मा माँ ने क्या बोला, एक विशेष नहीं बच्चे और दूसरे समान बनने वाले 2 प्रकार के बच्चों को देख यही संकल्प आया कि वर्तमान समय प्रमाण मेजॉरिटी बच्चों को समान स्थिति के समीप देखना चाहते हैं। समान स्थिति वाले भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी समानता के समीप पहुंच जाए, यही अमृत वेले बच्चों को देख देख समान बनाने का दिन याद आ रहा था। आप स्मृति दिन को याद कर रहे थे और ब्रह्मा माँ समान बनने का दिन याद कर रहे थे। यही श्रेष्ठ संकल्प पूरा करना, अर्थात
स्मृति दिवस को समर्थ दिवस बनाना है। यही स्नेह का प्रत्यक्ष फल माँ बाप देखना चाहते हैं। पालना का व बाप के वरदानों का यही श्रेष्ठ फल है। माता पिता को प्रत्यक्ष फल दिखाने वाले श्रेष्ठ बच्चे हो। पहले भी सुनाया था, अति स्नेह की निशानी यह है जो स्नेही स्नेह की कमी देख नहीं सकते, इसलिए अभी तीव्र गति से समान स्थिति के समीप आओ। यही माँ का स्नेह है। बाबा कह रहे बस जो है बहुत जल्दी करके मेरे समान बन जाओ। यही माँ का स्नेह है कि मेरी तो बस यही दिली इच्छा है। हर कदम में फॉलो फादर करते चलो। ब्रह्मा एक ही विशेष आत्मा है जिसका माता पिता दोनों पार्ट साकार रूप में ढूंढा हुआ है। बाबा कह रहे ब्रह्मा तुम्हारी क्या है, माँ भी और बाप भी है। यही एक ऐसी आत्मा है जो माता और पिता दोनों का पार्ट प्ले करती है। ब्रह्मा मुख वंशावली, हमने जन्म लिया है तो माँ हो गई ना वो हमारी, हम उसके बच्चे हैं। इसलिए विचित्र पाठधारी महान आत्मा का डबल स्वरूप बच्चों को याद अवश्य आता है। लेकिन जो ब्रह्मा माता पिता के दिल की श्रेष्ठ आशा है कि सर्व समान बने, उसको भी याद करना समझा। आज के स्मृति दिवस का श्रेष्ठ संकल्प समान बनना ही है, चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे संबंध संपर्क में समान अर्थात समर्थ बनना है। बाबा कह रहे तुम्हारा होम एग्जैक्ट समान बनने का होना चाहिए, कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन नथिंग न्यू। बाबा कह रहे कुछ भी आ जाए, समझो ये कल पहले भी हुआ था, नथिंग न्यू। इस स्मृति से समर्थ बन जाएंगे, इसमें अलबेले नहीं बनना। अलबेलेपन में भी नथिंग न्यू शब्द यूज करते हैं। बाबा कह रहे जब तुम लोग नहीं करते हो, अलबेलेपन करते हो, माने कर लेंगे अमृत वेला, सुन लेंगे, आज मुरली नहीं सुनी कल सुन लेंगे, तो उसमें भी क्या कहते हैं, नथिंग न्यू, हमने कल पहले भी ऐसे किया होगा। तो बाबा कितना देखो कहाँ से हमारी कमजोरी को पकड़ के लाए कि अलबेलेपन में भी नथिंग न्यू शब्द यूज करते हैं, लेकिन अनेक बार विजयी बनने में नथिंग न्यू। इस विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। अच्छा, सभी बहुत उमंग से स्मृति दिवस मनाने आए हैं। 3 पैर पृथ्वी देने वाले भी आए हैं। 3 पैर दे और 3 लोगों का मालिक बन जाए तो देना क्या हुआ, फिर भी सेवा का पुण्य जमा करने में होशियार बने, इसलिए होशियारी की मुबारक हो। 1.5 लाख पाने की विधि को अपनाने की समर्थी रखी, इसलिए विशेष स्मृति दिवस पर ऐसी समर्थ आत्माओं को बुलाया है। बाप रमणीक चिट चैट कर रहे थे, विशेष स्थान देने वालों को बुलाया है। बाप ने भी स्थान दिया है ना, बाप का भी लिस्ट में नाम है ना। कौन सा स्थान दिया, ऐसा स्थान कोई नहीं दे सकता। बाप ने दिल तख्त दिया, कितना बड़ा स्थान, यह सब स्थान उसमें आ जाएंगे ना। बाबा के सामने जो बच्चे बैठे हैं, तो उन्होंने किसी ने सेंटर खोले हैं, किसी ने कुछ किया है, तो वो सब बाबा उन्हें कह रहे हैं कि तुम लोगों ने स्थान दिया है दोपहर पृथ्वी के सेंटर के लिए। बाबा कह रहे हैं मैंने भी स्थान दिया है, मैंने अपना दिल ही दे दिया तुम्हें, उसमें सब कुछ समा जाएगा। देश विदेश के सेवा स्थान सभी इकट्ठे करो तो भी बड़ा स्थान कौन सा है। पुरानी दुनिया में रहने के कारण आपने तो ईंटों का मकान बना दिया और बाप ने तख्त दिया जहाँ सदा ही बेफिक्र बादशाह बन बैठ जाते। मेरे दिल के हो तुम, मैंने अपने दिल पे बिठाया हुआ। बाबा कह रहे हैं कि जहाँ तुम सदा ही बेफिक्र बादशाह बन बैठ जाते। फिर भी देखो किसी भी प्रकार की सेवा का, चाहे स्थान द्वारा सेवा करते चाहे स्थिति द्वारा करते, सेवा का महत्व स्वतः ही होता है। तो स्थान की सेवा का भी बहुत महत्व है। किसी को हाँ जी कहकर, किसी को पहले आप कहकर सेवा करने का भी महत्व है। बाबा कह रहे किसी ने सेवा का कोई काम दिया, उसमें हाँ जी बोल दिया, तो वो भी सेवा है ना। और मान लीजिए कि कोई ऐसी स्थिति आई जहाँ पर कुछ वो लेना है, आई मीन प्रेफरेंस लेनी है, तो वहाँ कहते हैं कि नहीं पहले आप। तो बाबा कह रहे कि ये भी एक सेवा का ही महत्व है। सिर्फ भाषण करना सेवा नहीं है, लेकिन किसी भी सेवा की विधि से मनसा वाचा कर्मणा, बर्तन मांझना भी सेवा का महत्व है। जितना भाषण करने वाले पद पा लेता है, उतना योग युक्त 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 स्थिति में स्थित रहकर बर्तन मांझने वाला भी श्रेष्ठ पद पा सकता है।
कितनी बड़ी बात मेरा बाबा यहाँ कह रहा है। वह मुख से करता, वह स्थिति से करता। बाबा कह रहे भाषण देने वाला मुख से सेवा कर रहा है, और वो किससे कर रहा है? मेरे मेरे योग में युक्त रहकर, मेरे योग में जो है योग युक्त रहकर, युक्त रहकर बर्तन मांज रहा है, तो वो स्थिति से करता है। तो सदा हर समय सेवा के विधि के महत्व को जानकर महान बनो। कोई भी सेवा का फल न मिले यह हो नहीं सकता, लेकिन सच्ची दिल पर साहब राजी होता है। जब दाता वरदाता राजी हो जाए तो क्या कमी रहेगी? बाबा कह रहे मैं तो तुम्हारा दाता वरदाता हूँ, अब मुझे ही तुम राजी कर लोगे तो कमी किस बात की है? वरदाता, भाग्य विधाता, ज्ञान दाता भोले बाप को राजी करना बहुत सहज है। बाबा अपनी कमी भी बता रहा, देखो, है ना, कि मैं कौन हूँ, मैं तो भोलानाथ हूँ, तो मुझे राजी करना बहुत आसान है। मैं वरदाता, भाग्य विधाता, ज्ञान दाता, भोले बाप को राजी करना बहुत सहज है। भगवान राजी तो धर्मराज काजी से भी बच जाएंगे, माया से भी बच जाएंगे। अच्छा, अब बाबा देखो हमारी कितनी महिमा करेंगे। चारों ओर के सर्व स्नेह और शक्ति के समान स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा माता पिता की श्रेष्ठ आस को पूर्ण करने वाले, आशा के दीपकों को सदा हर विधि से सेवा के महत्व को जानने वाले, सदा हर कदम में फॉलो फादर करने वाले, माता पिता को सदा स्नेह और शक्ति द्वारा समान बनने का फल दिखाने वाले, ऐसे स्मृति स्वरूप सर्व समर्थ बच्चों को समर्थ बाप का समर्थ दिवस पर याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को सर्व संबंधों से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। बाबा जो है सेवा केंद्रों के लिए 3 पैर पृथ्वी देने वाले निमित्त भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात हो रही है, जिन्होंने सेंटर खोलने के लिए जगह दी है। विशेष सेवा के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति देख खुशी हो रही है ना। भविष्य तो जमा है ही, लेकिन वर्तमान भी श्रेष्ठ बन गया। वर्तमान समय की प्राप्ति भविष्य से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अप्राप्ति और प्राप्ति के अनुभव का ज्ञान इस समय है। वहाँ अप्राप्ति क्या होती है उसका पता ही नहीं है, तो अंतर का पता नहीं होता है, और यहाँ अंतर का अनुभव है, इसलिए इस समय की प्राप्ति के अनुभव का महत्व है। जो भी सेवा के निमित्त बनते हैं तो तुरंत दान महापुण्य गाया हुआ है। अगर कोई भी बात के कोई निमित्त बनता है, अर्थात तुरंत दान करता, तो उसके रिटर्न में महापुण्य की अनुभूति होती है। वह क्या होती है? किसी भी सेवा का पुण्य एक्स्ट्रा खुशी। अब बाबा बता भी रहे हैं क्या कि उसका क्या पुण्य मिलता है? एक्स्ट्रा खुशी, शक्ति की अनुभूति होती है। जब भी कोई सफलता स्वरूप बन के सेवा करते हो तो उस समय विशेष खुशी की अनुभूति करते हो ना, वर्णन करते हो कि आज बहुत अच्छा अनुभव हुआ। क्यों हुआ? बाप का परिचय सुन करके सफलता का अनुभव किया। कोई परिचय सुन करके जाग जाता है, या परिचय मिलते परिवर्तन हो जाता है, तो उनकी प्राप्ति का प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ता है। बाबा कह रहे मान लो आपने ज्ञान सुनाया और सामने वाले आत्माओं पे क्या हुआ? उसका फर्क पड़ गया, उसका जीवन परिवर्तन हो गया, उसे खुशी मिली, तो उससे क्या होने वाला? उसका प्रभाव, उनकी प्राप्ति का प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ता है। दिल में खुशी के गीत बजने शुरू हो जाते हैं। यह है प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति। तो सेवा करने वाला अर्थात सदा प्राप्ति का मेवा खाने वाला। तो जो मेवा खाता है वह क्या होता है? तंदुरुस्त होता है ना। अगर डॉक्टर भी किसको कमजोर कमजोर देखते हैं तो क्या कहते हैं? फल खाओ, क्योंकि आजकल और ताकत की चीज, माखन खाओ, घी खाओ। वह तो हजम नहीं कर सकते, आजकल ताकत के लिए फल देते हैं। तो सेवा का भी प्रत्यक्ष फल मिलता है, चाहे करना भी करो, करना की भी खुशी होती है। मानो सफाई करते हो, लेकिन जब स्थान सफाई से चमकता है तो सच्चे दिल से करने कारण स्थान को चमकता हुआ देख करके खुशी होती है ना। बाबा ने देखो कितना छोटा सा एग्जाम्पल, कोई बड़ी बात नहीं मैं कह रहा। अगर तुम्हें सेवा दी गई है कि एक एरिया की तुम्हें सफाई करनी है, और उसे जब तुम सफाई करते हो बिल्कुल चमचमाता हुआ देखते हो, तो उसे भी देख के खुशी होती है ना।
कोई भी सेवा के पुण्य का फल स्वतः ही प्राप्त होता है। पुण्य का फल जमा भी होता है, पुण्य का फल जमा भी होता है, फिर अभी भी मिलता है। अगर मानो आप कोई भी काम करते हो, सेवा करते हो, तो कोई भी आपको कहेगा बहुत अच्छी सेवा की, बहुत हड्डी अथक होकर की, तो ये सुनकर खुशी होती है ना, तो फल मिला ना। चाहे मुख से सेवा करो चाहे हाथों से करो, लेकिन सेवा माना ही मेवा। तो यह भी सेवा के निमित्त बने हो ना, महत्व रखने से महानता प्राप्त कर लेते। तो ऐसे आगे भी सेवा के महत्व को जान, सदा कोई न कोई सेवा में बिजी रहो। ऐसे नहीं कि कोई जिज्ञासु नहीं मिला तो सेवा क्या करूं, कोई प्रदर्शनी नहीं हुई तो भाषण नहीं हुआ तो क्या सेवा करूं, नहीं। सेवा का फील्ड बहुत बड़ा है। कोई कहे हमको सेवा मिलती नहीं है, कह नहीं सकता। वायुमंडल को बनाने की कितनी सेवा रही हुई है। प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाले हो, तो प्रकृति का परिवर्तन कैसे होगा, भाषण करेंगे क्या? बाबा कह रहे कितना जानता है बाबा। वृत्ति से वायुमंडल बनेगा, वायुमंडल बनना अर्थात प्रकृति का परिवर्तन होना, तो यह कितनी सेवा है। बाबा कह रहे हैं जो ये कहते सेवा नहीं है, भरी पड़ी है सेवा। तो भाषण करना ही सिर्फ सेवा नहीं है, मनसा वाचा करुणा, जहां से भी आपको सेवा मिल जाए। प्रकृति को शुद्ध करने की और वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए जो है आप सकाश दीजिए। तो बाबा कह रहे हैं कि वायुमंडल बनना अर्थात प्रकृति का परिवर्तन होना, तो कितनी बड़ी सेवा है, अभी हुई है। अभी तो प्रकृति पेपर ले रही है, तो हर सेकंड सेवा का बहुत बड़ा फील्ड रहा हुआ है। कोई कह नहीं सकता हमको सेवा का चांस नहीं मिलता। बीमार भी हो तो भी सेवा का चांस है। कोई भी हो, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा हुआ हो, किसी भी प्रकार की आत्मा, सबके लिए सेवा का साधन बहुत बड़ा है। तो सेवा का चांस मिले, यह नहीं मिला हुआ है। ऑलराउंड सेवाधारी बनना है। करुणा सेवा की भी 100 मार्क्स हैं। अगर वाचा और मनसा ठीक है लेकिन करुणा की तरफ रुचि नहीं, तो 100 मार्क्स तो गई। अरे बाबा देखो कितनी बात मार्क्स दे रहा है। तो ऑलराउंड सेवाधारी बनना है। अब बाबा बता भी रहा है, करुणा सेवा की भी 100 मार्क्स है। अगर वाचा और मनसा ठीक है लेकिन करुणा के तरफ रुचि नहीं, तो 100 मार्क्स तो गई। ऑलराउंड सेवाधारी अर्थात सब प्रकार की सेवा द्वारा फुल मार्क्स लेने वाले, इसको कहेंगे ऑलराउंड सेवाधारी। तो ऐसे हो, पूछ रहे हैं बाबा। देखो शुरू में जब बच्चों की भट्टी बनाई तो करुणा का कितना पाठ पक्का कराया। माली भी बनाया तो जूते बनाने वाला भी बनाया, बर्तन मांजने वाला भी बनाया, तो भाषण करने वाला भी बनाया, क्योंकि इसकी मार्क्स भी रह नहीं जाए। वहां भी लौकिक पढ़ाई में मानो आप कोई हल्की सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हो। देखो जी बाबा तो एग्जाम्पल ले लेके जो है समझा रहा है। लौकिक पढ़ाई में मान लो आप कोई हल्की सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, विशेष सब्जेक्ट नहीं है, नंबर 3-4 सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें भी अगर फेल हुए तो पास विद ऑनर नहीं बनेंगे। परसेंटेज तो खराब हो गई ना, टोटल में मार्क्स तो कम हो गई ना। ऐसे सब सब्जेक्ट चेक करो, सब सब्जेक्ट में मार्क्स लिया है। जैसे ये मकान देने के निमित्त बने, ये सेवा की, इसका पुण्य मिला, मार्क्स मिलेगी, लेकिन फुल मार्क्स ली है या नहीं ये चेक करो। कोई ना कोई करुणा सेवा की, वह भी जरूरी है। कोई ना कोई करुणा सेवा की, वह भी जरूरी है, क्योंकि करुणा की भी 100 मार्क्स है, कम नहीं है। यहाँ सब सब्जेक्ट की 100 मार्क्स है। वहां तो ड्राइंग में थोड़ी मार्क्स होगी, हिसाब में गणित में ज्यादा होगी, यहाँ सब सब्जेक्ट महत्व वाली है। तो ऐसा न हो कि मनसा वाचा में तो मार्क्स बना लो और करुणा में रह जाए और आप समझो मैं बहुत महावीर हूँ। आज सबकी हवा निकाल रहे हैं बाबा की, ऐसे हर सब्जेक्ट को चेक करो। ऐसे नहीं कि बस बोल दिया तो उससे आप जो है महावीर बन गए। सभी में मार्क्स लेनी है, इसको कहते हैं सेवादारी। तो कौन सा ग्रुप है, ऑलराउंड सेवादारी या स्थान देने के सेवादारी? यह भी अच्छा किया जो सफल कर लिया। जो जितना सफल करते हैं उतना मालिक बनते हैं। समय के पहले सफल कर लेना यह समझदार बनने की निशानी है। बाबा कह रहे हैं जो जितना सफल करते हैं उतना मालिक बनते हैं, और समय के पहले सफल कर लेना यह समझदार बनने की निशानी है। तो समझदारी का काम किया है। बाप दादा भी खुश होते हैं कि हिम्मत रखने वाले बच्चे हैं। बाबा कह रहे हैं मैं तुमको देख के खुश होता हूँ। अच्छा
आज का वरदान क्या है? स्नेही बनने के गुह्य रस को समझ, सर्व को राजी करने वाले राजयुक्त योग युक्त भव। स्नेही बनने के गुह्य रस को समझ, सर्व को राजी करने वाले राजयुक्त योग युक्त भव। जो बच्चे सर्वशक्तिमान बाप के स्नेही बनकर रहते हैं, वे सर्व आत्माओं के स्नेही स्वतः बन जाते हैं। इस गुह्य रहस्य को जो समझ लेते, वे राजयुक्त योग युक्त व दिव्य गुणों से युक्त युक्त बन जाते हैं। ऐसी राजयुक्त आत्मा सर्व आत्माओं को सहज ही राजी कर लेती है। जो इस राज को नहीं जानते, वे कभी अन्य को नाराज करते और कभी सब नाराज रहते। इसलिए सदा स्नेही के राज को जान क्या बनना है? राजयुक्त बनना है। आज का स्लोगन है, जो निमित्त है वह जिम्मेदारी संभालते भी सदा हल्के हैं। जो निमित्त है वह जिम्मेदारी संभालते भी सदा हल्के हैं। निमित्त जो बने वो बहुत बड़ी जिम्मेदारियां दी हुई, लेकिन फिर भी वो क्या है, ये नहीं कहते मैं बिजी हूँ, बड़ा काम है, ये बाबा कह रहे बहुत हल्के रहते, सदा हल्के रहते हैं। तो आज का क्या समान है? पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं फॉलो फादर करने वाली आत्मा हूँ। मैं फॉलो फादर करने वाली आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।